बैतूल के डिप्टी कलेक्टर की उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। निशा बांगरी के लिए जिस सीट को कांग्रेस ने रोका था, अब कर दिया उम्मीदवार घोषित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 229 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी थी। इंतजार निशा बांगरी के इस्तीफे का हो रहा था। इस्तीफा तो उन्होंने 4 महीने पहले ही दे दिया था, लेकिन सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही थी। बांगरे ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट तक गई। इस बीच चुनाव का ऐलान भी हो गया। बांगरे आमला सीट पर दावेदारी कर रही थी। वैसे उन्होंने खुलकर कभी नहीं बोला, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता उनका केस लड़ रहे थे, उससे साफ हो गया था कि निशा आमला सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकती हैं। और जब कांग्रेस ने आमला सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों से उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो फिर इस बात पर पक्की मुहर भी लग गई कि अगर निशा का इस्तीफा स्वीकार होता है तो फिर बैतूल की डिप्टी कलेक्टर कांग्रेस की उम्मीदवार बन जाएंगी। लेकिन लगता है कि कांग्रेस को अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए उसने आमला से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में सिर्फ एक नाम है। बैतूल की आमला सीट से कांग्रेस ने मनोज मालवीय को उम्मीदवार बनाया है। मनोज मालवीय 2018 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के डॉक्टर योगेश पंडाग्रे से करीब 20,000 वोट से चुनाव हार गए थे और इस बार कांग्रेस निशा बांगरे पर दांव लगाने की तैयारी कर रही थी। अब मनोज मालवीय की उम्मीदवारी के साथ मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस के सभी उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। आमला से मनोज मालवीय को टिकट दिए जाने के बाद डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कहा कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा नहीं दिया। मैं आज भी अपने इस्तीफे पर कायम हूँ। मेरे अधिकारों का हनन हुआ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया था। मुझे मनोज मालवीय को टिकट दिए जाने की जानकारी मिली है। अभी जब मेरा इस्तीफा ही मंजूर नहीं हुआ है तो क्या कहूँ। कांग्रेस पार्टी को जो सही लगा है उन्होंने वैसा ही किया है। फिलहाल मैं सरकार के फैसले का इंतजार कर रही हूँ। अगर इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तभी राजनीति के मुद्दे पर कुछ बोल पाऊंगी। चुनाव लड़ूंगी या नहीं, निर्दलीय लड़ूंगी या कांग्रेस के टिकट पर, अभी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी इस्तीफा है, जो सरकार ने अभी तक मंजूर नहीं किया है। और जब इस्तीफा ही मंजूर नहीं हुआ है तो मैं क्या जवाब दूं। फिलहाल कांग्रेस में उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पार्टी ने पहली सूची 15 अक्टूबर को जारी की थी, जिसमें 144 नाम थे। पहली सूची आने के बाद कई जगह से विरोध प्रदर्शन की खबरें आई, तो पार्टी ने दूसरी सूची में 3 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए और 85 दूसरी सीटों के लिए भी उम्मीदवार घोषित कर दिए। जिन 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए थे उसमें गोटेगांव, दतिया और पिछोर की सीट शामिल थी। वैसे जिस बगावत के डर से यहाँ उम्मीदवार बदले गए थे, वो डर अभी तक बना हुआ है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तक भी अगर सरकार ने निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया तो पार्टी आमला सीट पर उम्मीदवार बदल सकती है। और ये मैसेज कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज मालवीय के समर्थकों को परेशान कर रहा है। दरअसल मनोज मालवीय को भी डर लग रहा है कि अगर डिप्टी कलेक्टर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो कांग्रेस इस सीट से निशा बांगरे को फिर उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में आमला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार अभियान तो 30 अक्टूबर के बाद ही जोर पकड़ पाएगा। फिलहाल कांग्रेस ने तो अपने ओर से सभी उम्मीदवार तय कर दिए हैं। हाँ, बगावत के चलते कुछ सीटों पर अभी भी उम्मीदवार बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 4 से 5 सीटों पर उम्मीदवार बदलने पर कांग्रेस विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो ये काम 2-3 दिन में ही हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।